म्यूचुअल फंड में एक फोकस्ड फंड की कैटेगरी होती है। इनके इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ 2025 के लिए इस कैटेगरी का बेस्ट फंड कौन सा हो सकता है। अगर आपके पोर्टफोलियो में इस कैटेगरी के फंड शामिल नहीं है तो क्या आपको इस कैटेगरी के फंड को कंसीडर करना चाहिए, और अगर ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में इस कैटेगरी के फंड शामिल हैं तो क्या उसे कंटिन्यू करना चाहिए। ऐसे तमाम प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले फोकस्ड फंड के इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की अगर हम लोग बात करें तो ये ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ सेक्टर्स पर फोकस करते हैं, और साथ ही साथ इनके पोर्टफोलियो में बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक होते हैं। रफली अगर हम लोग बात करें तो 20 से 30 स्टॉक में ही या फिर उससे भी कम स्टॉक में ये शामिल करके एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाते हैं, और इन्हीं लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक और लिमिटेड नंबर ऑफ सेक्टर्स पर ये फोकस करते हैं, इसीलिए इनका नाम पड़ा है फोकस फंड। अब जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक इसमें शामिल होते हैं, एक बार उसको क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। आप अपने स्क्रीन पर HDFC फोकस्ड फंड देख पा रहे होंगे। इनके अगर पोर्टफोलियो में चलते हैं तो देखते हैं कितने स्टॉक इन्होंने शामिल कर रखे हैं। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, केवल 30 स्टॉक इनमें शामिल हैं। SBI फोकस्ड फंड की अगर हम लोग बात करें, इनमें पोर्टफोलियो में टोटल स्टॉक्स की संख्या की बात करें तो केवल 29 स्टॉक इसमें शामिल हैं। इन्वेस्को इंडिया फोकस्ड फंड की अगर हम लोग बात करें तो इनके पोर्टफोलियो में जो टोटल होल्डिंग है स्टॉक्स की, वो मात्र 20 स्टॉक में इनकी होल्डिंग है। इसी तरीके से मोतीलाल ओसवाल फोकस्ड फंड के टोटल होल्डिंग की बात करें तो केवल 20 स्टॉक्स में ही इनकी केवल होल्डिंग है। निपॉन इंडिया फोकस्ड फंड की बात करें तो इनकी होल्डिंग अगर मैं आपको आपके स्क्रीन पर दिखाऊं तो केवल 29 स्टॉक्स में ही इनकी होल्डिंग आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। क्वांट फोकस्ड फंड का एक बार डेटा चेक कर लेते हैं। इनकी होल्डिंग आप अपने स्क्रीन पर देखिए, मात्र 17 स्टॉक्स में ही इनकी केवल होल्डिंग है। टाटा फोकस्ड फंड होल्डिंग केवल और केवल 29 स्टॉक में। बंधन फोकस्ड फंड होल्डिंग केवल और केवल 27 स्टॉक में। एक्सिस फोकस्ड फंड होल्डिंग आप अपने स्क्रीन पर देखिए, केवल 28 स्टॉक्स में इनकी होल्डिंग है। आप अपने स्क्रीन पर फोकस्ड फंड कैटेगरी के पिछले 5 वर्षों में एनुअलाइज्ड रिटर्न के मामले में जो हाईएस्ट रिटर्न देने वाले फंड्स हैं उनका अरेंजमेंट देख पा रहे होंगे। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, मैंने सारे फंड्स के नंबर ऑफ होल्डिंग्स की बात की, लेकिन ICICI प्रूडेंशियल फोकस्ड फंड के होल्डिंग की बात नहीं की। आगे आपको पता चलेगा क्यों। पिछले 5 साल के परफॉर्मेंस के हिसाब से ICICI प्रूडेंशियल नंबर 1 पर है, लगभग 25% एनुअलाइज्ड रिटर्न। दूसरे नंबर पर HDFC फोकस्ड फंड है, लगभग 24.25%। क्वांट फोकस्ड फंड तीसरे नंबर पर है, बंधन फोकस्ड फंड चौथे नंबर पर है, और कोटक फोकस्ड फंड जो है वो 5वें नंबर पर है। अब अगर इन सबके AUM की बात करें तो सबका AUM जो है वो 1000 करोड़ से ऊपर का है। तो नो डाउट इन सभी का AUM ठीक ठाक है, और इन सभी फंड्स को एक बार कंपेयर करते हैं कि इनमें से कौन सा बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए हो सकता है। आप अपने स्क्रीन पर क्वांट फोकस्ड फंड, HDFC, ICICI, बंधन और कोटक फोकस्ड फंड जो कि पिछले 5 साल के टाइम फ्रेम में हाईएस्ट रिटर्न जनरेट करने वाले हैं, उनका डेटा आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इनमें अगर 4 फंड की बात करें तो उनको 11 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, और एक फंड ऐसा है कोटक फोकस्ड फंड जो कि 2019 में लॉन्च हुआ था, यानी इसको अभी केवल 5 साल का ही समय हुआ है। अगर इनके ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें, सिंस इंसेप्शन रिटर्न की बात करें, तो चूंकि कोटक को अभी सिर्फ 5 साल का समय हुआ है तो 10 साल का डेटा इनके पास अवेलेबल नहीं है। इसी वजह से इनका जो रिटर्न है वो हाईएस्ट दिख रहा है। जैसे ये 10 साल का डेटा मतलब और पुराना होगा तो ये जो रिटर्न है वो एवरेज आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर इनका रिटर्न हाईएस्ट तो दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये हाईएस्ट नहीं है, बल्कि 10 साल का डेटा अवेलेबल जैसे ही होगा ये थोड़ा सा एवरेज होकर के नीचे आ जाएगा। तो इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं कंसीडर करेंगे? क्योंकि एक तो इनको अभी सारे फंड्स में से ये नया फंड है, 10 साल का समय नहीं हुआ है, और दूसरा इनके द्वारा जो शार्प रेशियो जनरेट किया जा रहा है, आप अपने स्क्रीन पर देखिएगा, जो शार्प रेशियो जनरेट किया जा रहा है कोटक फोकस्ड फंड के द्वारा वो सबसे कम है। शार्प रेशियो हमें ये बताता है कि कोई भी म्यूचुअल फंड जो है वो रिस्क फ्री जो रिटर्न है उसको निकालने के बाद से, यानी रिस्क एडजस्ट करने के बाद से कितना ये रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। यानी अगर डेट का इन्होंने एक्सपोजर लिया होगा और इक्विटी का एक्सपोजर लिया होगा तो डेट वाला तो हमारा सुरक्षित है, लेकिन इक्विटी में जब आप रिस्क ले रहे हैं तो कितना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा वो शार्प रेशियो बताता है। चूंकि ये पॉजिटिव में काफ़ी कम है और सब में सबसे कम है, इस वजह से ये फंड जो है वो इक्विटी पर अच्छा रिटर्न बना करके नहीं दे रहा है। ये डेटा हमें ये शो करता है। इसके साथ ही साथ इनका अल्फा भी देखिए 1 से कम है, जो कि काफ़ी कम है।
तो ये कोटक फोकस्ड फंड को हम लोग यहाँ से इग्नोर करेंगे, क्योंकि एक तो इनको 5 साल का ही समय हुआ है, ऊपर से इनका शार्प रेशियो भी कम है, इनका अल्फा भी कम है, ठीक है। तो कोटक को यहाँ से इग्नोर कर देते हैं। बाकी के हमारे पास बचते हैं 4 फंड। अब इन 4 फंड में अगर हम लोग देखें, सबसे हाईएस्ट जो रिटर्न बना करके दे रहा है 18.38% का, वो है क्वांट फोकस्ड फंड। दूसरे नंबर पर आता है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का फोकस्ड फंड, ये दूसरे नंबर पर आता है। और तीसरे नंबर पर आता है एचडीएफसी फोकस्ड फंड, और चौथे नंबर पर आता है बंधन फोकस्ड फंड। अगर बंधन फोकस्ड फंड की बात करें तो ये सेकेंड लोएस्ट जो शार्प रेशियो है वो जनरेट करने वाला है, और इनका अल्फा भी सेकेंड लोएस्ट है। और अगर इनके बीटा की बात करें तो बीटा देखिए, इनका बीटा कम नहीं है, और साथ ही साथ इनका स्टैंडर्ड डेविएशन भी देखिए इससे काफ़ी ऊपर है। तो नो डाउट ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा, और अल्फा भी कम जनरेट कर रहा है, इसके अलावा शार्प रेशियो भी कम जनरेट कर रहा है। तो बंधन को यहाँ से हम लोग स्किप करेंगे। तो अब हमारे पास टॉप परफॉर्म करने वाले 3 फंड बचे हुए हैं, क्वांट, दूसरे नंबर पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, और तीसरे नंबर पर एचडीएफसी। अब इन सब का इन डेप्थ डेटा हम लोग और एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं क्वांट का डेटा दिखाऊं तो 1 साल में जो इनका परफॉर्मेंस रहा है उससे ज़्यादा परफॉर्मेंस आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और एचडीएफसी का रहा है। 3 साल का जो परफॉर्मेंस रहा है क्वांट का, उससे ज़्यादा आप देखिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का और एचडीएफसी का रहा है। 5 साल के परफॉर्मेंस की बात करें तो इससे ज़्यादा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और एचडीएफसी का रहा है। 10 साल के परफॉर्मेंस की बात करें तो 10 साल में ये एचडीएफसी और आईसीआईसीआई दोनों को बीट कर रहा है, और सिंस इंसेप्शन भी दोनों को बीट कर रहा है। इसके साथ ही साथ कुछ और टेक्निकल पॉइंट्स की बात कर लें तो क्वांट फोकस्ड, एचडीएफसी फोकस्ड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में तीनों का अगर एक्सपेंस रेशियो देखें तो तीनों का एक्सपेंस रेशियो ठीक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। वहीं पर अगर शार्प रेशियो की बात करें तो सबसे कम जो शार्प रेशियो है वो क्वांट का है, और इन तीनों में सबसे कम अल्फा भी क्वांट का ही है, और सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड डिविएशन इसका है, और बीटा भी इसका सबसे ज़्यादा है। यानी इन 3 फंड में अगर हम लोग कंपेयर करें तो क्वांट सबसे ज़्यादा वोलेटाइल होगा, और सबसे कम शार्प रेशियो और सबसे कम अल्फा जनरेट कर रहा है। इसके बाद से अगर इसको हम लोग इग्नोर कर दें तो अब हमारे पास 2 फंड बचते हैं, एचडीएफसी फोकस्ड फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फोकस्ड फंड। एचडीएफसी फोकस्ड फंड की अगर हम लोग बात करें तो इन दोनों में, अब हम लोग कंपेयर कर रहे हैं एचडीएफसी में और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में, तो इन दोनों में एक्सपेंस रेशियो जो है वो एचडीएफसी का कम है, वहीं पर शार्प रेशियो जो है वो एचडीएफसी का ज़्यादा है, अल्फा भी एचडीएफसी का ज़्यादा है, और साथ ही साथ इनका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो भी एक तरीके से कम है। यानी कि ये कम वोलेटाइल के साथ साथ आपको ज़्यादा रिटर्न बना करके दे रहा है। वहीं पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इनका परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ा सा डाउन तो नहीं करेंगे, लेकिन नो डाउट ये थोड़ा सा ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा। इनका अल्फा भी कम जनरेट हो रहा है, और इनका शार्प रेशियो भी कम है, और इनका एक्सपेंस रेशियो भी ज़्यादा है। ये डेटा आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा कि देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं तो इनका परफॉर्मेंस जो एचडीएफसी का है वो 3 साल के परफॉर्मेंस में ये आईसीआईसीआई को बीट कर रहे हैं। 5 साल के डेटा में अगर आप देखेंगे तो आईसीआईसीआई बीट कर रहा है, इसके अलावा 10 साल में भी आईसीआईसीआई ही बीट कर रहा है, और सिंस इंसेप्शन रिटर्न देखेंगे तो लगभग आसपास का इनका रिटर्न है। तो नो डाउट यहाँ पर बहुत बड़ा गैप नहीं है, लेकिन एचडीएफसी फोकस्ड फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फोकस्ड फंड जो है वो यहाँ पर विनर होते हैं इन फोकस्ड फंड कैटेगरी में। एचडीएफसी फोकस्ड फंड के अगर सिंस इंसेप्शन रिटर्न की बात करें तो 16.2% का यहाँ पर सिंस इंसेप्शन रिटर्न है। वहीं पर अगर इनका ट्रेलिंग रिटर्न देख लेते हैं कि किस तरीके से इन्होंने परफॉर्म किया है, तो आप अपने स्क्रीन पर देखिएगा इनका जो ट्रेलिंग रिटर्न है वो, अगर निफ्टी 500 की बात करें तो पिछले 1 महीने में ये माइनस में 6.1% का रिटर्न दिया है, और फोकस्ड फंड का कैटेगरी जो है वो माइनस में इतना गिरा हुआ है, और इससे कम जो एचडीएफसी फोकस्ड फंड है वो गिरा हुआ है। इसके साथ ही साथ 3 मंथ का अगर डेटा देखें तो अपना जो बेंचमार्क है निफ्टी 500 और जो कैटेगरी एवरेज है उससे पॉजिटिव में ये रिटर्न दे रहा है। और साथ ही साथ जब मार्केट रैली करती है तो वहाँ पर इनका परफॉर्मेंस तो आप देख ही पा रहे होंगे, अच्छे खासे मार्जिन से ना सिर्फ कैटेगरी एवरेज को बल्कि ये बेंचमार्क को भी बीट कर पा रहा है। तो इनका जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी होता है वो काफ़ी लिमिटेड स्टॉक्स के साथ आपको डाउन साइड प्रोटेक्शन के साथ ही साथ आपको बेहतर रिटर्न बनाने की इनकी एक तरीके से स्ट्रेटजी होती है। वहीं पर अगर बात करें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फोकस्ड फंड की तो सिंस इंसेप्शन इनका जो रिटर्न है 16.6 का है, वहाँ पर 16.2 था एचडीएफसी का, उससे 0.4% यहाँ पर ज़्यादा है। लेकिन अगर डाउन साइड प्रोटेक्शन की बात करें तो अभी जो ऐसे मार्केट में करेक्शन हो रहा है नवंबर 2024 के हम लोग बात कर रहे हैं, तो ट्रेलिंग रिटर्न में अगर मैं आपको दिखाऊं तो इनका जो बेंचमार्क है और इनका जो कैटेगरी एवरेज है ये कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा गिरा हुआ है, हालांकि बेंचमार्क से कम गिरा हुआ है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें
3 मंथ के डेटा में, तो 3 मंथ के डेटा में अपने कैटेगरी एवरेज के बराबर गिरा हुआ है, हालांकि जो बेंचमार्क है उससे कम गिरा हुआ है। और साथ ही साथ 6 मंथ का डेटा की बात करें तो जब रैली की बात हो रही है तो ये इनका परफॉर्मेंस अच्छा है, ठीक है। तो अगर डाउन साइड प्रोटेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो एचडीएफसी में डाउन साइड प्रोटेक्शन इस समय थोड़ा ज़्यादा दिखा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जो फ्लेक्स फोकस्ड फंड है उसकी तुलना में, और रिटर्न जो है सिंस इंसेप्शन वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का ज़्यादा है। इससे आप समझ पाएंगे और एक तरीके से निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। ये तो हमने तय कर लिया कि कौन से 2 फंड या फिर एक फंड, दोनों में से आप जो भी अच्छा लगे वो आप कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये रिकमेंडेशन या फिर सजेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बनाई गई है। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट या फिर डिसीजन लेने से पहले अपने पर्सनल एडवाइजर और अपना खुद का रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हम लोग निष्कर्ष पर तो पहुँच गए, लेकिन क्या आपके लिए ये कैटेगरी सूटेबल है अगर आपका टाइम होराइजन 10 साल या फिर उससे ज़्यादा का है? फोकस्ड फंड जो होते हैं वो 2 धारी तलवार की तरह काम करते हैं, क्योंकि इनके पोर्टफोलियो में 20 से 30 ही स्टॉक मैक्सिमम शामिल होते हैं। इस वजह से जो भी स्टॉक इनके पोर्टफोलियो में है अगर वो चल रहा है तब तो ये बहुत अच्छा रिटर्न देंगे, और अगर मान लीजिए नहीं चला तब तो ये रिटर्न बिल्कुल ही नहीं देंगे। तो एक तरीके से ये चीज़ें अच्छी भी हैं और एक तरीके से इसका ये ड्रॉबैक भी है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने 20 स्टॉक को चुना, अगर 20 स्टॉक रैली में होंगे तो आपका रिटर्न रॉकेट की तरह ऊपर भागेगा। अब मान लीजिए कि मार्केट करेक्ट हो रही है और इसमें से 20 के 15, 17, 18 स्टॉक नहीं चले तो ये मार्केट में तेज़ी से नीचे गिरने लगेगा। मतलब कि अगर आप ज़्यादा स्टॉक शामिल करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने पोर्टफोलियो में 100 स्टॉक शामिल कर लिया, तो आपको इन 100 के परफॉर्मेंस का एवरेज मिलेगा। लेकिन अगर 20 स्टॉक अच्छे से चुन करके शामिल किया और ये 20 स्टॉक चलने लगे तो तेज़ी से रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा। और अगर मार्केट तेज़ी से नीचे गिरा तो जब 100 स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में, तो 100 स्टॉक का जैसा परफॉर्मेंस होगा निगेटिव में उसका एवरेज निकल जाएगा, यानी ये कम गिरेगा। लेकिन अगर 20 स्टॉक ही केवल शामिल है और मार्केट करेक्शन में ये 20 स्टॉक नहीं चल रहे हैं तो आपका ये फंड बहुत तेजी से गिरेगा। तो रिस्क भी इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। यहां पर आपने शायद एक चीज़ नोटिस नहीं किया होगा कि फोकस्ड फंड का जो बेंचमार्क है वो निफ्टी 500 है। निफ्टी 500 यानी कि 100 लार्ज कैप की कंपनी, 150 मिड कैप की कंपनी और 250 स्मॉल कैप की कंपनी, तीनों को मिला करके जो निफ्टी 500 है उसमें से ये अपने पोर्टफोलियो में 20 से 30 स्टॉक को चुनते हैं। अब ये जो सेम स्ट्रेटजी है वो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में भी होती है, क्योंकि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी होता है कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में से जितना जिसमें चाहे वो एक्सपोजर रख सकते हैं। तो ये जो फोकस्ड फंड का अगर आप इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी देखेंगे तो इनका पेरेंट जो कैटेगरी है वो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी ही है। उसी में से ये सब कैटेगरी के तौर पर फोकस्ड कैटेगरी अलग से निकाली गई है, या यूं कहें जबरदस्ती बनाई गई है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप अपने स्क्रीन पर देखिएगा। एचडीएफसी फोकस्ड फंड इसको कैटेगराइज किया गया है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में। एसबीआई फोकस्ड फंड कैटेगराइज है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। इन्वेस्को इंडिया फोकस्ड फंड कैटेगरी है फ्लेक्सी कैप। मोतीलाल ओसवाल फोकस्ड फंड कैटेगरी फ्लेक्सी कैप। जितने भी फंड हैं फोकस्ड फंड वो सारे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से ही निकले हुए हैं। वहीं पर जब आप क्वांट फोकस्ड फंड की बात करते हैं तो फोकस्ड फंड में यही एकमात्र ऐसा फंड है जो कि लार्ज कैप को फोकस करता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो अपना पोर्टफोलियो बना रखा है, जो इनका पोर्टफोलियो है जिसमें टोटल नंबर ऑफ स्टॉक की संख्या अगर हम लोग बात करें जो कि 17 है, ये केवल और केवल लार्ज कैप के स्टॉक को ही शामिल करते हैं। इसीलिए ये लार्ज कैप की तरह कैटेगराइज किया जाता है, क्योंकि कोई भी ऐसा म्यूचुअल फंड जिसमें 80% अगर लार्ज कैप के स्टॉक्स हैं तो वो लार्ज कैप की तरह कैटेगराइज किया जाएगा। अगर मैं क्वांट फोकस्ड फंड के और ज़्यादा डिटेल में ले चलूँ तो इनका सिंस इंसेप्शन जो रिटर्न है वो 18.7% का है। वहीं पर अगर इनका इंसेप्शन यानी लॉन्च डेट दिखाऊं तो 2013 का है, यानी 11 साल में अगर देखा जाए तो ये जो एचडीएफसी है और जो आईसीआईसीआई है दोनों को फोकस्ड फंड को पीछे छोड़ देता है। लेकिन अगर 1 साल, 3 साल, 5 साल का अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो इनका परफॉर्मेंस जो है वो एक तरीके से उन दोनों से डाउन है। क्यों डाउन है? क्योंकि अगर आप पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल में देखेंगे तो जो मिड कैप है और स्मॉल कैप है उसमें ज़्यादा रैली आई हुई है, और ये जो क्वांट फोकस्ड फंड है वो किस पर फोकस कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप को। इसी वजह से सिंस इंसेप्शन इनका रिटर्न तो ज़्यादा है, लेकिन 1 साल, 3 साल, 5 साल के ट्रैक रिकॉर्ड में ये पिछड़ जाते हैं एचडीएफसी और आईसीआईसीआई से। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, लार्ज कैप का एक्सपोजर लगभग 90% के आसपास है। मैंने आपको क्या बताया, अगर 80% से ज़्यादा एक्सपोजर लार्ज कैप का हो जाता है तो वो लार्ज कैप की तरह कैटेगराइज किया जाएगा। इसी वजह से क्वांट फोकस्ड फंड को लार्ज कैप की तरह कैटेगराइज किया गया है। बाकी के जितने भी आपने फोकस्ड फंड देखा है वो सब फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की तरह कैटेगराइज किए गए हैं। आपके मन में सवाल आएगा कि जब ये लार्ज कैप है और क्वांट का ऑलरेडी लार्ज कैप अवेलेबल है तो ये कैटेगरी बनाई क्यों गई फोकस्ड फंड? इसके अलावा फ्लेक्सी कैप की बात करें तो सारे एएमसी के फ्लेक्सी कैप ऑलरेडी अवेलेबल है, चाहे आप किसी भी एएमसी की बात कर लीजिए, फिर ये फोकस्ड फंड क्यों बनाया गया?
इसलिए बनाया गया ताकि देखिए, एक कैटेगरी में सेबी की गाइडलाइन है कि आप एक ही फंड बना सकते हैं। अब एएमसी क्या करती है कि उसी फंड का नाम और थोड़ा सा स्ट्रेटजी में अलग लेबल चिपका करके आपको एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर देती है और आपसे फंड रेज कर लेती है, जबकि एक्चुअली में इस फंड की जरूरत ही नहीं थी। जब फ्लैक्सी कैप की तरह ही बिहेव करना है तो क्यों जरूरत है इस फोकस फंड का। आपके स्क्रीन पर टॉप परफॉर्मिंग फ्लैक्सी कैप का डेटा मैं आपके स्क्रीन पर रख रहा हूं। पिछले 5 साल के रिटर्न के हिसाब से क्वांट नंबर 1 पर है, पराग पारिक दूसरे नंबर पर है, जेएम फ्लैक्सी कैप तीसरे नंबर पर है, एचडीएफसी फ्लैक्सी कैप चौथे नंबर पर और फ्रैंकलिन इंडिया 5वें नंबर पर। अगर इन पांचों फ्लैक्सी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स का अगर सिंस इंसेप्शन मैं रिटर्न दिखाऊं, आप अपने स्क्रीन पर फ्लैक्सी कैप कैटेगरी के टॉप परफॉर्म करने वाले 5 जो म्यूचुअल फंड्स थे उनका डेटा देख पा रहे होंगे। इनका सिंस इंसेप्शन अगर मैं रिटर्न दिखाऊं, सारे का रिटर्न आप देख लीजिए, जो फोकस्ड फंड है उनके सिंस इंसेप्शन रिटर्न से ज़्यादा ही आपको देखने को मिलेगा, उससे ज़्यादा ही रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। क्वांट वाले को देख करके आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि क्वांट वाला जो आपको 18% दिख रहा है सिंस इंसेप्शन, उससे पहले वो एस्कॉर्ट एएमसी के पास था, और एस्कॉर्ट एएमसी पहले ये फोकस्ड फंड नहीं होती थी, तो अलग म्यूचुअल फंड उनका नाम होता था और अलग कैटेगरी के तहत वहाँ पर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी होती थी। इस वजह से उनका रिटर्न ज़्यादा दिख रहा है। बाकी का आपने देखा होगा जो कि 16% के आसपास है, और उन सिंस इंसेप्शन जितने भी फोकस्ड फंड हैं उन सब में अगर फ्लैक्सी कैप कैटेगरी का कोई भी म्यूचुअल फंड आप लेंगे तो सिंस इंसेप्शन उससे ज़्यादा ही रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। आप देख लीजिए, आप अपने स्क्रीन पर डेटा आपके सामने है। तो कहने का मतलब यह है कि जो फ्लैक्सी कैप कैटेगरी है उसी से निकली हुई है फोकस्ड कैटेगरी, क्योंकि यहां पर भी आपका लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप को मिला करके बहुत ही लिमिटेड स्टॉक और बहुत ही लिमिटेड सेक्टर में आपका पैसा डाला जाता है। अब ये जो लिमिटेड है वो 2 तरीके से काम कर सकता है, या तो बहुत अच्छा रिटर्न बना करके दे सकता है या तो बहुत बुरा परफॉर्म भी कर सकता है। अब अगर फोकस्ड फंड की ही अगर हम लोग बात करें, पिछले 5 साल के डेटा के हिसाब से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा है पिछले 5 साल के रिकॉर्ड के हिसाब से। आपको याद होगा वीडियो के स्टार्टिंग में सारे फंड्स का मैंने स्टॉक होल्डिंग दिखाया था, लेकिन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का स्टॉक होल्डिंग नहीं दिखाया था। अब चलिए क्यों मैंने नहीं दिखाया था इसके बारे में अब आपको पता चलेगा। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फोकस्ड फंड का डेटा आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, और इनकी जो होल्डिंग है वो है 45 स्टॉक में। इससे पहले जितने भी फोकस्ड फंड मैंने आपको दिखाए थे उन सबकी होल्डिंग 20 से 30 स्टॉक में ही थी, और कुछ की होल्डिंग तो 17 में भी आपको देखने को मिला था। तो इन सब में सबसे ज़्यादा जो होल्डिंग है वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का है, और पिछले 5 साल के रिकॉर्ड के हिसाब से सबसे ज़्यादा परफॉर्म भी यही करने वाले हैं। तो इससे आप समझ पाएंगे कि जो लिमिटेड स्टॉक है वो 2 धारी तलवार की तरह है, और जैसे ही थोड़ा सा स्टॉक बढ़ाया गया तो यहाँ पर एक तो आपकी डाउन साइड प्रोटेक्शन यहाँ पर अच्छा हुआ, और दूसरा ये हुआ कि यहाँ से आपका रिटर्न भी बढ़ गया। तो जब इसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी अगर आप देखेंगे तो फ्लैक्सी कैप कैटेगरी का भी है। तो फ्लैक्सी कैप कैटेगरी में जब हमें इससे ज़्यादा रिटर्न देखने को मिल रहा है, इससे ज़्यादा डाउन साइड प्रोटेक्शन देखने को मिल रहा है, तो हम फोकस्ड फंड की कैटेगरी में क्यों आए। अब आता है आपका मेन प्रश्न कि क्या आपको आपके पोर्टफोलियो में इस फंड को शामिल करना चाहिए। ये कोई रिकमेंडेशन या फिर सजेशन नहीं है, लेकिन पूरे डेटा को एनालाइज करने के बाद से एटलीस्ट अब तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि फोकस्ड फंड फ्लैक्सी कैप कैटेगरी को बीट नहीं कर पाता है लॉन्ग टर्म विजन में। और साथ ही साथ अगर आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी फोकस्ड फंड है और आपको ज़्यादा समय हो चुका है तो आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका कम समय हुआ है तो इसकी जगह पर अगर आप फ्लैक्सी कैप कैटेगरी को कंसीडर करेंगे तो उससे ज़्यादा आपको डाउन साइड प्रोटेक्शन भी मिलेगा, और उससे ज़्यादा फोकस्ड फंड से ज़्यादा फ्लैक्सी कैप कैटेगरी में आपको रिटर्न भी ज़्यादा देखने को मिलेगा सिंस इंसेप्शन। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप सारे डाउट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। एक बार पूरे वीडियो को मैं समराइज करूं तो अगर फोकस्ड फंड को कंसीडर ही करना है तो एचडीएफसी फोकस्ड फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फोकस्ड फंड बेस्ट ऑप्शन है। वहीं पर अगर आप इससे ज़्यादा डाउन साइड प्रोटेक्शन और ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं तो फोकस्ड फंड को इग्नोर करके आप फ्लैक्सी का फंड को कंसीडर कर सकते हैं। दोस्तों 2025 के लिए अलग अलग कैटेगरी में टॉप म्यूचुअल फंड्स कौन से हैं, इन सबके रिगार्डिंग प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ।